Assalamualaikum dear viewers, welcome to our YouTube channel, online classes and tutor tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Assalamualaikum dear students, welcome to online classes and tutor tricks. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि गैसियस एक्सचेंज क्या होता है और इसका रेस्पिरेशन के साथ क्या ताल्लुक़ है। आज हम प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज पढ़ेंगे। हमने डिफाइन किया हुआ था कि गैसेस एक्सचेंज मींस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। तो चूंकि प्लांट्स भी एक ऑर्गेनिज्म है, इसकी भी कुछ नीड्स है, इसके लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और वो अपने एनर्जी हासिल करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। प्लांट्स चूंकि ऑटोट्रॉप्स है, यानी खुद अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और उस प्रोसेस को हमने कल भी डिस्कस किया हुआ था जिसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिक्वायरमेंट थी और ग्लूकोज और ऑक्सीजन उससे बनता था। अब ये ऑक्सीजन जो कि प्लांट्स से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में पैदा हो गया, ये ऑक्सीजन अब रिस्पिरेशन में रिक्वायर्ड है कि ऑर्गेनिक फूड की ब्रेकडाउन हो जाए और उससे एनर्जी हासिल हो जाए। तो अगर हम एनिमल्स की बात करें तो हायर एनिमल्स में स्पेशल ऑर्गन्स मौजूद होते हैं रिस्पिरेशन के लिए, यानी गैसियस एक्सचेंज के लिए, जिसके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं हम और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। तो जैसे कि लंग्स हो गए, इस तरह का पूरा अपना जो है एनिमल्स में या ह्यूमंस में प्रोसेस है और इसके अपने ऑर्गन्स है, जैसे कि नोस्ट्रिल से स्टार्ट होके फिर फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, ऑल्व्यूलाई। तो वो बाद में हम दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज है प्लांट्स में। तो प्लांट्स हमने पहले ही डिस्कस किया कि इसको भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है फॉर देयर प्रोसेसेस। कौन सी प्रोसेस के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए और रेस्पिरेशन के लिए। तो अब ये ऑक्सीजन जो प्लांट्स को रिक्वायर्ड है, ये कहाँ से आता है? प्लांट्स में, यानी बाहर एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन मौजूद होता है, ये प्लांट्स की इंटरनल एनवायरनमेंट या प्लांट्स की बॉडी में कहाँ से आएगा और किस तरीके से आएगा। तो इसके लिए अगर हम प्लांट की बॉडी को देखें तो इसमें मेन जो चीजें हमें नजर आती है वो है रूट्स, स्टेम और लीव्स। तो अब रूट्स में अगर हम देखें तो रूट्स में रूट हेयर्स होते हैं, रूट्स के स्ट्रक्चर में रूट हेयर्स होते हैं और इन रूट हेयर्स में रूट हेयर सेल्स होते हैं जो कि यूनिसेलुलर सेल्स होते हैं और इससे रूट सॉइल से ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड फिर उसे वापस देता है। तो गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स में गैस एक्सचेंज कहाँ पे होती है? पहला रूट्स में, इसके बाद स्टेम की तरफ आते हैं। तो स्टेम में भी गैसेस एक्सचेंज होती है। तो स्टेम के अगर हम देखें तो स्टेम के टू टाइप्स होते हैं। एक स्टेम जो कि बड़े प्लांट्स होते हैं उसमें वुड स्टेम्स होती है, वुड स्टेम, और स्टेम्स के किस्म हमारे पास एक हर्बिशियस स्टेम्स भी होती है जो कि स्मॉल पौधों में वो ग्रीन स्टेम्स होते हैं छोटे छोटे, उसको हम हर्बिशियस स्टेम कहते हैं, स्टेम। तो अगर हम वुड स्टेम को ले तो वुड स्टेम को अगर हम देखें तो बड़े बड़े दरख्त जो होते हैं, जो पेड़ होते हैं, उसमें उसका जो स्टेम है वो बार्क में उसकी आउटर कोटिंग हो जो होती है वो बार्क होती है। तो उस बार्क में गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जो स्मॉल स्पेशल पोर्स होते हैं और उन पोर्स को हम कहते हैं लेंटिकल्स। तो ये लेंटिकल्स जो है ये वो खास पोर्स है जिसके जरिए ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है प्लांट्स में। और प्लांट्स के कौन से हिस्से में? स्टेम में। कौन से? वुड स्टेम में। अब हर्बिशियस स्टेम में क्या होता है? हर्बिशियस स्टेम में चूंकि बार्क नहीं होता और उसमें लेंटिकल्स नहीं होते तो उसमें स्पेशल पोर्स होते हैं और उसको हम कहते हैं स्टोमेटा। अब आते हैं लीव्स की तरफ। हमने पहले बताया कि प्लांट्स में 3 जगहों पे गैसेस एक्सचेंज होता है। तो लास्ट वन क्या है? लीव है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा गैसेस एक्सचेंज जो है वो लीव्स के कौन से हिस्से में होता है? स्टोमेटा में। तो स्टोमेटा हमारे पास हर्बिशियस स्टेम में भी पाई गई और लीव्स में भी पाई गई। तो ये स्टोमेटा कि हम अभी स्ट्रक्चर देखेंगे कि ये किस तरह गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो अगर हम स्टोमेटा के स्ट्रक्चर को देखें तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि ये स्टोमेटा होता क्या है।
तो अगर हम लीफ की स्ट्रक्चर को देखें तो लीफ की स्ट्रक्चर में सबसे पहला लेयर होता है एपिडर्मिस का, सबसे पहले क्यूटिकल होता है, उसके बाद फिर आता है अपर एपिडर्मिस। सबसे पहले लीफ में अगर हम इसकी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लीफ हो गया और इसकी हम माइक्रोस्कोपिक या इनलार्ज स्ट्रक्चर को देखें तो सबसे पहले लेयर इसमें आता है क्यूटिकल, ये हो गया क्यूटिकल। इसके बाद फिर आता है लोअर अपर एपिडर्मिस, इसके बाद क्या आता है अपर एपिडर्मिस। उसके बाद फिर मेसोपिल आता है और मेसोपिल की नीचे वाली हिस्से में जो कि हम लोअर एपिडर्मिस कहते हैं वहां पर स्टोमेटा सेल्स होते हैं। तो स्टोमेटा सेल्स इस तरह की पोर्स से बना हुआ होता है जिसकी जो ये इधर मेन वाला पोर हो गया और इसकी दोनों साइड्स पे सेल्स होते हैं, इसको हम कहते हैं गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स। ये दोनों गार्ड सेल्स हो गए और इसके पीछे एक्सेसरी सेल्स होते हैं। तो ये दोनों गार्ड सेल्स के बीच जो स्मॉल होल बनता है, ये पोर वो पॉइंट है जहां पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज होती है। तो ये लीफ में स्टोमेटा का स्ट्रक्चर और इसमें गैसेस एक्सचेंज का इस तरह होता है। अच्छा, तो हमने अभी पहले डिस्कस किया कि रिस्पिरेशन प्लांट्स में जो गैसेस एक्सचेंज है वो किन किन जगहों पे होती है, वो लीव्स, स्टेम और रूट्स में होती है। फिर हमने वो भी डिस्कस किया कि उसके अपने अपने हिस्से हैं। अभी हम देखते हैं कि रिस्पिरेशन प्रोसेस और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का प्लांट्स में डे और नाइट में क्या कंपैरिजन है या क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले हम डे टाइम में देखते हैं। तो ड्यूरिंग द डे हमारे पास सनलाइट होती है। तो हमने ये पहले लिखा हुआ था कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड क्या है, सनलाइट है। तो अगर सनलाइट होती है और डे टाइम है तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा और फोटोसिंथेसिस की प्रोडक्ट क्या है, ऑक्सीजन। तो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन भी बनेगा। अब ये ऑक्सीजन जो कि फोटोसिंथेसिस के जरिए बन गया डे टाइम में, इसकी यूज क्या है, एक तो ये रिस्पिरेशन की इससे रिस्पिरेशन होगा प्लांट्स में, क्योंकि डे टाइम में रिस्पिरेशन भी होती है। तो एक ये चला जाएगा रिस्पिरेशन में और रिस्पिरेशन क्या करेगा, उससे फिर एनर्जी रिलीज होगी। तो ऑक्सीजन एक इसका जो है सोर्स क्या हो गया, सोर्स तो उसका फोटोसिंथेसिस हो गया, लेकिन ये रिस्पिरेशन में चला जाएगा। और दूसरा मैंने इधर लिखा है कि ड्यूरिंग द डे टाइम एनवायरनमेंट को ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट्स में क्या क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है टू द एनवायरनमेंट और इसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है, ये कहां से आ गया, ये एनवायरनमेंट से प्लांट्स वापस लेते हैं। तो डे टाइम में हमारे पास ये दो पॉइंट्स अहम है कि ऑक्सीजन एनवायरनमेंट को बाहर रिलीज होगा। कौन सी जगहों पर, वो हमने पहले डिस्कस किया कि लीव्स है, स्टेम है और रूट्स है, उसमें अपने अपने सेल्स है और अपने अपने स्पेशल स्ट्रक्चर्स है। अब नाइट टाइम में, तो जैसा हमको पता है कि नाइट टाइम में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, क्यों, क्योंकि वहां सनलाइट नहीं होती और जब सनलाइट की एनर्जी नहीं होती तो दिस मीन्स की फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो रात के वक्त रिस्पिरेशन होती है और रिस्पिरेशन से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्ट बन गया रिस्पिरेशन के, तो रिस्पिरेशन को अभी चाहिए क्या, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन कहां से आता है, ये बाहर एनवायरनमेंट से आता है। मैंने लिखा है कि एट नाइट प्लांट्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो नाइट टाइम में अगर रिस्पिरेशन होता है तो इसके लिए रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है जो कि एनवायरनमेंट से आती है और इसी रिस्पिरेशन की प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड फिर प्लांट्स रिलीज करते हैं आउटर एनवायरनमेंट को। तो हमें इस बात की समझ आ गई कि ड्यूरिंग द नाइट प्लांट्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड टू द एनवायरनमेंट एंड दे टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। तो ये गैसेस एक्सचेंज का मकसद था और ये गैसेस एक्सचेंज का टॉपिक आज हमने डिस्कस कर लिया। अगर कोई पॉइंट की समझ नहीं आई हो या कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं।